एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पौलुस पहले और दूसरे वचन में अभिवादन लिखते हैं। पौलुस लिखते हैं पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि यह पत्री पौलुस ने किसी कलीसिया के नाम नहीं बल्कि अपने प्रिय शिष्य तीमुथियुस के नाम लिखी है। और यहां पर पौलुस लिखते हैं हमारी आशा के आधार प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है। हम जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां प्रभु ने अपने चेलों से कहा है कि मेरे पिता के यहां बहुत सारे रहने के स्थान हैं और मैं जाता हूं, वहां मैं तुम्हारे लिए रहने के स्थान तैयार करता हूं और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ अनंत निवास में निवास कर सको। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप उस आशा के साथ जी रहे हैं जो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो आशा मिलती है जिससे हम इस दुनिया के तमाम क्लेशों से, तमाम परेशानियों से उबर जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं और उस आशा के साथ अपने धीरज को अंत तक बनाए रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सब का आधार प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस यहां कह रहे हैं कि हमारी आशा का आधार प्रभु यीशु मसीह। आगे दूसरे वचन में हमने देखा पौलुस ने लिखा तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने परिचय में जाना कि पौलुस तीमुथियुस को बहुत ही ज्यादा प्रेम रखते थे और वो उनसे बिल्कुल अपने पुत्र के समान उन्हें समझते थे, और इसी कारण से यहां पर पौलुस ने उन्हें पुत्र के समान लिखा है कि मेरा विश्वास में प्रिय पुत्र। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम इस बात के विषय में पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय में जब हमने अध्ययन किया था तो वहां भी देखा था कि पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता ठहरा, और उस बात को लेकर के हमने काफी वहां पर बात की थी। जैसा कि प्रभु ने हमें मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय उसके 9वें वचन में कहा कि तुम इस पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, पिता परमेश्वर। और इसके विषय में हमने देखा था कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से झूठी बातों को फैलाते हैं और अपने आप को आत्मिक पिता कहलाते हैं, और पौलुस के इन वचनों को लेकर के वो लोगों से कहते हैं कि देखिए पौलुस भी वहां अपने आप को पिता कहता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहे तीमुथियुस के विषय में देखें, चाहे हम तीतुस के विषय में देखें, तो पौलुस ने उन्हें अपना पुत्र जरूर कहा है, लेकिन पौलुस ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि तुम मुझे आत्मिक पिता कह करके संबोधित करो, क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको पहले दे चुका हूं कि कोई किसी का आत्मिक पिता नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है कि आज मैं किसी को शिक्षा दे रहा हूं, हो सकता है कि मैं जो शिक्षा पाया हुआ हूं और मैं उसे शिक्षा दे रहा हूं, कल जिसने मुझसे शिक्षा पाई है वो और ज्यादा आत्मिकता में बढ़ जाए और ज्यादा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, और उसका जो बुद्धि है या उसकी जो विवेक है वो मेरी शिक्षा और मेरे ज्ञान से भी ज्यादा बढ़कर के हो जाए, तो क्या फिर मैं उसको अपना आत्मिक पिता कहूंगा? क्योंकि कोई भी किसी का आत्मिक पिता नहीं हो सकता। यहां पे प्रेम के रिश्ते यहां दर्शाए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल पौलुस ने ही तीमुथियुस को या तीतुस को अपना पुत्र कहा है। हम देखते हैं कि पतरस ने भी मरकुस को, जो मरकुस उनके साथ काम करते थे, प्रभु के प्रचार करते थे, जवान थे, और पतरस ने अपनी पत्री में, पहली पत्री में 5वें अध्याय 13वें वचन में जो इंट्रोडक्शन दिया है मरकुस का, वो यही कहा है मेरा पुत्र मरकुस। और हम जानते हैं कि मरकुस पतरस के सगे बेटे नहीं है, लेकिन वहां पर मेरा पुत्र मरकुस करके वहां पर उन्होंने संबोधित किया है। तो ये वहां कलीसिया में प्रेम का जो एक एज डिफरेंट होता है, उन चीजों को यहां पर दर्शाता है। जैसे कि आज भी हम कलीसिया में देखते हैं, जैसा मैं आपको समझा चुका हूं कि जो बुजुर्ग हैं या जो लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र में डिफरेंसेस हैं, वो एक दूसरे को प्रेम से बेटा या बेटी कहते हैं। तो यहां पर ये वही प्रेम दिखाया गया है। कहीं भी इस तरीके से बात नहीं बताई गई है कि नहीं भाई आप कलीसिया के आत्मिक पिता बन जाइए, और कलीसिया में चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, वो सभी आपको पापा कह करके बोल रहे हैं या आत्मिक पिता कह करके बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी का आत्मिक पिता नहीं हो सकता। हां, सिखाने वाला जरूर हो सकता है और शिक्षक हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, लेकिन कोई किसी का आत्मिक पिता नहीं हो सकता। कोई किसी को पिता कह करके संबोधित नहीं कर सकता। हां, विश्वास में कोई किसी का पुत्र है, भाई ठीक है, भाई अभी हम मैच्योर है, आप अभी नए विश्वासी हैं, तो हो सकता है मैच्योरिटी के नाते विश्वास में उसको यह कहे कि भाई अभी हम पिता समान तुम्हें एक वचन सिखा रहे हैं, पिता समान तुम्हें एक वचन में चलना और उसमें बढ़ना बता रहे हैं, तो यह अलग बात होती है। लेकिन उससे यह कहना कि भाई तू मुझे पिता बोल,
कि मैं अपने नाम के आगे पापा लगा लूं या मैं अपने नाम के आगे पिता लगा लूं, तो यह प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा का उल्लंघन होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने खास तौर पर कपटी शास्त्री फरीसियों को उदाहरण देकर के चेलों को समझाई है। हम उस 23वें अध्याय को बहुत ही गहराई से जब अध्ययन करते हैं तो पौलुस ने उन्हें दिखा दिखा करके अपने चेलों को समझाया है कि तुम उनकी तरह मत करना। देखो ये रब्बी हैं, ये ऐसा करते हैं, तुम इनकी तरह मत बनना। देखो ये अपने आप को पिता कहलवाते हैं, तुम अपने आप को पिता मत कहना। तुम आपस में भाई हो, तुम एक दूसरे के दास बनना। तुम में कोई बड़ा छोटा ना हो। ये ऐसा करते हैं, तुम ऐसा मत करना। ये ऐसा करते, सारे उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्री फरीसियों के लिए दिए जो रब्बी हैं। वहां पर प्रभु ने यह भी कहा कि तुम अपने आप को रब्बी भी मत कहलाना, यानी अपने आप को गुरु भी मत कहलाना। तो आज हम देखते हैं यहूदियों में तो अभी भी लोग रब्बी ही कहा करते हैं, यहूदी रब्बी कहा करते, लेकिन वो रब्बी नहीं, अब कोई रब्बी नहीं है, अब कोई गुरु नहीं है। हमारा केवल एक ही गुरु है, प्रभु यीशु मसीह। और आज हमें जो शिक्षा देता है, जो हमारा गुरु है प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा हमें दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक बात को सीखते हैं, उसी से हम चलाए चलते हैं, उसी की अधीनता में चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों को लेकर के आप कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा, क्योंकि पौलुस ने कभी भी अपनी पूरी पत्रियों में यह नहीं कहा है कि मैं कलीसिया का आत्मिक पिता हूं और सारी कलीसिया मुझे पिता का है। लेकिन स्पेशल जब ये 2 पत्रियां लिखी हैं, एक ये तीमुथियुस के नाम और एक तीतुस के नाम, जो कि ये जवान मसीही विश्वासी हैं और बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य हैं और पौलुस इनसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, पतरस ने भी मरकुस को अपना पुत्र कहकर ही संबोधित किया है, क्योंकि वो भी जवान है और पतरस काफी उस वक्त बुजुर्ग थे। तो ये उनका एक कलीसियाई रिश्ता है जो प्रेम को दर्शाता है, ना कि इस बात को कि भाई मैं आत्मिकता में पिता हो गया या तुम मुझे पिता कहो। यहां 3रे वचन में पौलुस लिखते हैं, जैसा मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को इफिसुस में भेजा है और भी दूसरी कलीसियाओं में भेजा है कि वहां पर जो झूठे लोग हैं, झूठी रीति से लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं ताकि वो उन्हें समझा पाए, भरमाए जाने से बचा सके। तो पौलुस कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुझे पहले समझाया था कि ऐसे लोगों से तुझे बचाना है, और अब भी मैं तुझे ये कह रहा हूं कि मैं रोम में हूं और इस वक्त मैं वहां नहीं आ सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं कि तुम्हें उन्हें बचाना है। ऐसी उन कहानियों से, उन अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 4थे वचन में हम 2 चीजें देख रहे हैं, उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्या है? ये कहानियां, ये वंशावलियां, ये क्या है? उस वक्त हम देखते हैं कि जो यहूदी परंपरा थी, उस वक्त यहूदियों ने बहुत सारे रब्बी हैं, जो बहुत सारे रब्बी थे, उन्होंने एक पुस्तक को बनाया था जो कि तौरात से अलग थी, यानी कि जो पेंटाटैक है, जो व्यवस्था है, उससे अलग एक पुस्तक थी जो आज भी यहूदियों में प्रचलित है, जिसका नाम है तलमुद। तलमुद एक ऐसी किताब है जिसमें यहूदी परंपराएं, जो दुनियावी परंपराएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर लिखी गई हैं और जो कुछ यहूदी उनको आज भी फॉलो करते हैं और उस समय भी वो यहूदी फॉलो करते थे, और उसको पौलुस भी अच्छे से उसको पढ़े हुए थे, वो जानते थे, और उसमें कुछ किस्से, कहानियां, वंशावलियां और ये सारी चीजें थी। और खास तौर पर उस तलमुद में जो वंशावली की यहां पर जो जिक्र है, वो इब्राहिम की वंशावली के विषय में बात होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन लोगों का कहना यह था कि जो इब्राहिम के वंश से हैं, चाहे वो याकूब के घराने से हो, चाहे वो और दूसरे जो इब्राहिम के बेटे हैं उनके द्वारा जो वंश है, केवल वो ही उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस बात का बड़ा आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक बाइबल की एक गहरी ये बात है, शिक्षा है, जो बहुत कम लोग जान पाते हैं कि जो पौलुस ने गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 29वें वचन में कहा कि तुम विश्वास के द्वारा, तुम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस बन जाओगे। तो ये जो बात वहां पर पौलुस ने लिखी है, तो यहां वो बात अब क्लियर होती है, क्योंकि इन वंशावलियों में जो इब्राहिम की वंशावली है, उनमें उसके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी वंशावली है, जैसे इस्माइल से भी है और इसहाक से भी है उनके। तो पौलुस यहां पर समझा रहे हैं कि उन वंशावलियों के कारण ये लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि केवल इब्राहिम के वंश वाले ही जो हैं वो ही उद्धार को पाएंगे, क्योंकि इब्राहिम से ही वाचा बांधी है। तो पौलुस इस बात को कह रहे हैं, उन वंशावलियों के चक्कर में मत पड़ो, तुम विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान ठहरते हो, तुम विश्वास के द्वारा इब्राहिम की प्रतिज्ञा की संतान ठहरते हो। तो यह गलत संदेश वहां था।
और आज भी हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर ये गलत बात लोग फैलाते हैं कि भाई इस तरीके से जो उद्धार उन्हीं का होगा जो इब्राहिम के वंश से है, और इन वंशावलियों का वहां पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको ये समझना होगा, क्योंकि इब्राहिम के हम देखते हैं 2 बेटे हैं। इब्राहिम के 2 बेटे हैं। पहला जो है दासी हाजरा से, जिसे इस्माइल कहते हैं, इस्माइल नाम है। दूसरा जो प्रतिज्ञा की संतान इसहाक है, और उसके बाद इसहाक से सारा वंश चला है, उधर इस्माइल से वंश चला है, और इब्राहिम के और भी बेटे और बेटियां हुई हैं, उनसे भी वंश चला है। तो उनका यह कहना था कि इन वंशावलियों में जो कि तलमुद में पाई जाती हैं, तलमुद नामक किताब में वो वंशावलियां पाई जाती हैं, पूरा इब्राहिम का जो कहते हैं, जिसे उर्दू में शिजरा बोलते हैं, जो जिसे पीढ़ी का वृक्ष बोलते हैं, वो पूरा बना हुआ है कि उन्हीं लोगों का उद्धार होगा और वही लोग मसीह विश्वासी बन सकते हैं, बाकी किसी का उद्धार नहीं होगा। इस प्रकार से लोगों को वहां भरमाया जा रहा था। तो पौलुस यहां पर उसी बात को क्लियर कर रहे हैं जिससे हमने गलातियों की पत्री 3 अध्याय 29वें वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस हैं। हम जरूरी नहीं है कि हम उसके जो है फिजिकल रूप से उसके वारिस हों, नहीं, आत्मिक रूप से हम इब्राहिम के वंश हैं। मैं और आप आत्मिक रूप से इब्राहिम का वंश है। उस वक्त ये बहुत बातें चला करती थी, खैर आज ये बातें नहीं होती हैं क्योंकि इब्राहिम के वंश की कोई बात नहीं होती, लेकिन यहूदियों में ये बात होती है। यहूदी लोग केवल उन्हीं लोगों को यहूदी मत में आने देते हैं जो इब्राहिम के वंश के हैं, यानी जो सचमुच फिजिकल वंश से हैं या उनके खानदान के हैं या फिर वो याकूब के गोत्र के हैं या इजराइल के गोत्र के हैं। केवल उन्हीं लोगों को वो इजरायली लोग हैं यहूदी मत में आने देते हैं। और उनकी भी एक शर्त होती है, बिल्कुल जन्म से ही कोई यहूदी हो सकता है। यदि कोई दूसरा यहूदी बनना चाहे अन्य जाति से, तो उसे या तो यहूदी लड़के से या फिर यहूदी लड़की से शादी करनी होती है, तब वो यहूदी बन पाता है। तो ये सारी चीजें उनकी किताबों में है, मसीही विश्वासियों को इनमें नहीं पढ़ना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस तलमुद वाली पुस्तक में उन्हें फंसाने की। बहुत सारे लोग फंसा के पर्व में फंसाने में लगे हुए हैं कि नहीं, आपको फंसे का पर्व मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो होली कम्युनियन को लेकर, प्रभु भोज को लेकर के लोगों को समझा रहे हैं। बहरहाल ये इंडिया में अभी नहीं आया है, ये फॉरेन में ज्यादा है, इजराइल के आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोग हैं जो इजराइल 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 चिल्लाते रहते हैं कि इजराइल, वो इजराइल, ये इजराइल। अरे प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर कह दिया कि अब इनसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दे दिया जाएगा जो फल लाएगी। ये वो निकम्मा पेड़ है जो सूख गया। अंजीर के वृक्ष के विषय में हमने बात की, हमने देखा अंजीर का वृक्ष सूख गया है। अब वो आशीष इजराइल पे नहीं बल्कि उस जाति पर है जो विश्वास करती है। लोगों को समझना होगा, इजराइल आज भी हमारे लिए जो है जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां आएगा। लेकिन इजरायली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज इजरायली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंत के दिनों में वो कुछ इजरायली ऐसे होंगे, 12 गोत्रों में से निकल के आएंगे जो कि प्रभु पर विश्वास करेंगे। फिर वो कलम जोड़ी जाएगी, फिर से वापस से वो कलम जुड़ेगी। लेकिन जो इनकार करने वाले लोग हैं उनसे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो उद्धार पाए हुए नहीं है। उद्धार केवल वो ही पाएगा, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो अन्य जाति से हो, चाहे वो गैर यहूदी हो, वही उद्धार पाएगा जो प्रभु पर विश्वास करेगा। और यदि कोई इनकार किए हुए ही मर गया इजरायली, तो क्या उसका उद्धार है? क्या व्यवस्था पे चल के किसी का उद्धार हो सकता है? बहुत ही मुश्किल और विरला है कोई व्यवस्था का पूरी रीति से पालन कर ले। तो यहां पर जो किस्से कहानियां उस किताब में थी, जो ये वंशावलियां थी, ये उस किताब को लेकर के लोगों को भरमाते थे कि भाई देखो ऐसा तुम करो। और एक चीज और थी उस किताब में यह था कि जो रब्बी होगा, जो अगवा होगा, वो शादी नहीं करेगा, वो विवाह नहीं करेगा। और देखते हैं आज उसी किताब की वो बात आज हम रोमन कैथोलिक चर्चेज में देखते हैं कि वहां पर जो उनके अगुए हैं वो विवाह नहीं करते हैं, पूरे जीवन वो बिना विवाह के रहते हैं और इस तरीके से उन्हें लोग फादर भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं उस किताब में ऐसी है। मैंने ज्यादा उसको स्टडी नहीं किया है, मैंने ओवरऑल तरीके से इसके विषय में पढ़ा है, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि यहां पर जो किस्से कहानियां और जो अनंत वंशावलियां हैं उसके विषय में ये कौन सी बात है। तो ये उस पुस्तक के विषय में हमें पता चलता है जब हम स्टडी करते हैं कि वहां पर पौलुस ने उसके विषय में बात की है। और बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो गैर यहूदियों से वहां पर आई हैं और वो लोग उन्हें पालन कर रहे हैं, और वो लोग शुद्ध अशुद्ध ये वो इन सब चीजों में ही फंस के रह गए, लेकिन परमेश्वर के उस सच्चे व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं जो विश्वास पर आधारित है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों 14 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। यहीं से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।